तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 438 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही डैनियल जीचैंग के मुंह पे अपना घुटना मारता है, जीचैंग अपने हैंड ब्लेड से डैनियल के अटैक को रोक लेता है और कहता है तू मुझसे फाइट कर रहा है लेकिन बाद में अपनी जान की भीख मत मांगियो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन किसी को दया नहीं दिखाती है। डैनियल को ये एहसास हो चुका होता है कि ये बंदा डैनियल को सच में जान से मार सकता है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है ये इंसान मुझे सच में जान से मार सकता है, लेकिन डैनियल ने क्योंकि इतनी सारी ट्रेनिंग करी है तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए डैनियल अभी एक और घुटना मारता है जीचैंग के सर पे, जिससे कि जीचैंग के चश्मे का कांच टूट जाता है। इसके बाद जीचैंग कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करने की। भले ही जीचैंग के चश्मे में क्रैक आ गया होता है लेकिन उसके बावजूद भी जीचैंग को कुछ भी नहीं हुआ होता। इसलिए डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है तो ये है फर्स्ट जनरेशन का एक किंग। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त गन डैनियल को बोल रहा होता है डैनियल कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब तुझे फर्स्ट जनरेशन से फाइट करने की जरूरत होगी। फर्स्ट जनरेशन के लोग उस जनरेशन के लोग हैं जिसको कहा जाता था एज ऑफ वॉर। खास करके जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हैं उन्हें सेकंड जनरेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हो सकता है फर्स्ट जनरेशन का जब कोई किंग तेरे सामने आए तो उसको देख के तू काफी ज्यादा हैरान हो जाए, तू डरने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब वो तेरे सामने आए तो तेरे अंदर की फाइट करने की इच्छा खत्म हो जाए। लेकिन उन सारे किंग्स की किसको परवाह है, मैं उन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और तू मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करियो उनसे हार के। वही प्रेजेंट मूवमेंट में डैनियल जीचैंग के पैर पे एक लात मारता है जिससे जीचैंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी डैनियल जीचैंग के मुंह पे लात मार के उसको ढंग से ही नीचे गिरा देता है और कहता है माफ करना लेकिन अगर मैं तुझसे हारा तो मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। और डैनियल उछल के एक लात मारता है जीचैंग के मुंह पे। जीचैंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक मारने के बावजूद भी जो अभी जीचैंग होता है कहता है या तेरा मतलब ये है कि तू मुझे हरा सकता है। जीचैंग की नाक से अभी खून निकल रहा होता है और डैनियल का जूता जीचैंग के मुंह पे होता है। उसके बावजूद भी जीचैंग की आंखों में कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही होती। जीचैंग अभी अपना हैंड ब्लेड लगाता है डैनियल के पैर पे और कहता है तेरी टांगे कितनी ज्यादा कमाल की है, आजा मैं तुझे रोलर कोस्टर राइड पे लेके चलता हूँ। और जीचैंग लेडे लेडे ही एक फोर्स के साथ अटैक करता है डैनियल की टांग के ऊपर, जिससे डैनियल हवा में घूम जाता है। जीचैंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि डैनियल के गाल हवा में झूल रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही जीचैंग हवा में ही डैनियल का मुंह पकड़ के उसको दीवार में पटक देता है और कहता है एक यहाँ पे। इसके बाद डैनियल को जमीन में पटक के कहता है और एक यहाँ पे। ये दो खतरनाक से फटके मारने के बाद जीचैंग डैनियल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिस बिल्डिंग के ऊपर अभी वो लड़ रहे होते हैं, जो कि असल में एक पुलिस स्टेशन होता है। डैनियल अभी जिस तरह से बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है उसका बचने का कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिससे डैनियल खुद को नीचे गिरने से बचा ले। लेकिन जीचैंग ही यहाँ पे डैनियल को बचा लेता है। जीचैंग डैनियल की टांग पकड़ता है और उसको वापस से बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। जीचैंग कहता है चिंता मत कर, मैं काफी ज्यादा बड़े दिल वाला हूँ, मैं तेरे साथ और ज्यादा खेलूंगा। वापस से बिल्डिंग में फेंके जाने के बाद जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये इंसान खेल रहा है, ये इंसान मेरे साथ किसी खिलौने की तरह खेल रहा है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैंने अपनी जान लगा दी। डैनियल को भी ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये बंदा डैनियल को इस तरह से मार रहा है। इसलिए डैनियल का दिल अभी तेजी से धड़कने लगता है और वहाँ से हीट पैदा हो रही होती है। डैनियल की छाती में अभी उसे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है और वो अपनी छाती में हाथ लगा लेता है। और आपको भी और मुझे भी पता है ये शुरुआत होती है यूआई डैनियल के आने की, लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि कभी भी ओजी डैनियल ने यूआई मोड को हासिल नहीं करा है, बट आज पहली बार ओजी डैनियल के साथ ऐसा हो रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो बड़ा वाला डैनियल है उसके साथ भी ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि असल में ये एबिलिटी ओजी डैनियल के पास है। मेरे हिसाब से जो ओजी डैनियल है वही इस चीज का असली मालिक है, और ये चीज किसी इंसान की बॉडी में डिपेंड करता है कि यूआई मोड आने के बाद वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जीचैंग बिल्कुल रिलैक्स होता है क्योंकि उसको कोई भी उम्मीद नहीं होती डैनियल से। जीचैंग हल्का सा डैनियल की तरफ पीछे घूम के देखता है, लेकिन इतने में ही डैनियल एक मुक्का मारता है जीचैंग की ठुड्डी में। जीचैंग की मुंह और नाक से खून तो निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीचैंग कहता है खुद को कमजोर महसूस करने की वजह से अभी तेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ में जीचैंग हैरान भी हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरे सामने से मुझे मुक्का मार रहा है। अभी जो डैनियल होता है अपने यूआई मोड में नहीं आया होता है बल्कि क्रेजी मोड में आया होता है, और ओजी डैनियल का क्रेजी मोड भी हम यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं अब तक। डैनियल एक स्माइल के साथ अचानक से ही जीचैंग की नाक पे अपनी 2 उंगलियां डालता है और कहता है ओल्ड मैन
मुझे तेरी एक छोटी सी मदद चाहिए, प्लीज ऐसा दिखाना बंद कर जैसे तुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। और डैनियल जीचैंग को उसकी नाक से ही उठा के जमीन में पटक देता है। इसके बाद डैनियल जीचैंग के बाल पकड़ता है और उसको उठा के दीवार में पटक देता है और कहता है, तेरा खुद को ताकतवर दिखाने वाला एटीट्यूड मुझे चुभ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। डैनियल अभी हवा में एक बार को पकड़ता है और जीचैंग के मुंह पे बहुत सारी लातें बजाते हुए कहता है, तुम सारे के सारे किंग्स बस एक इंसान से हार गए, तुम जेम्स ली से हार गए। बस एक इंसान से हारने के बावजूद तू मेरे सामने इतना कूल बन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और डैनियल अभी जीचैंग के मुंह पे ढंग से लाते पेल देता है, जिससे जीचैंग के मुंह से खून भी निकलने लगता है। बट अभी डैनियल की बातें सुन के जो जीचैंग होता है उसको एक पुराना सीन याद आ जाता है। हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त जेम्स ली की फाइट जीचैंग के साथ हुई थी। जीचैंग जेम्स से हार चुका होता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और जेम्स स्टाइल में अपनी बाइक के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है, तेरे साथ फाइट करके मुझे बहुत मजा आया जीचैंग क्वैक, किंग ऑफ चंगचियांग, या फिर मैं तुझे बुलाऊं शियोल का पुराना किंग। तू पहले शियोल का किंग हुआ करता था, लेकिन उस इंसान ने तुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसके बाद तू यहाँ चंगचियांग में राज कर रहा है। लेकिन तुझसे पहले जो चंगचियांग का किंग था उसका क्या, तूने उसको यहाँ से भगा दिया, लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए तुझे भी इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि उस इंसान ने तुझे शियोल से मार के यहाँ पे भगा दिया। जिस इंसान ने शियोल से मार के तुझे यहाँ पे भेजा है, उस इंसान की रगों में एक लेजेंड का खून दौड़ता है और वो इंसान हमेशा से ही शियोल का किंग बनने के लिए बेस्ट था। और यार जेम्स अभी जिस शियोल के किंग की बात कर रहा है, मुझे लगता है वो और कोई नहीं बल्कि गैप्रियन किम का बेटा है, यानी कि जेक का बड़ा भाई, क्योंकि उसकी रगों में लेजेंड का खून दौड़ता है और लेजेंड तो गैप्रियन किम ही है। वैसे लेजेंड जेम्स ली भी है, लेकिन इतना बड़ा उसका बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही हमें जेम्स के किसी भाई वगैरह के बारे में बताया है। इसके बाद जेम्स जीचैंग के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, तूने ये सुना है ना, मैं फर्स्ट जनरेशन के हर किंग का बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने टेसोमा की आंख निकाल ली, गोंगशॉप जी का पैर उखाड़ दिया, लेकिन जीचैंग क्वैक किंग ऑफ चंगचियांग, मैं तेरे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि तेरे ऊपर मुझे पहले ही दया आ रही है। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल ने जीचैंग से जेम्स ली का जिक्र करा होता है, जीचैंग के मन में ये सारी की सारी बातें घूम गई होती हैं। जीचैंग के अभी काफी सारी लातें पड़ने के बाद जीचैंग जमीन में लेटा हुआ होता है और डैनियल उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी जीचैंग सीरियस होकर कहता है, बच्चे तेरा शुक्रिया वो बेकार सी यादें मुझे दोबारा से याद दिलाने के लिए। क्रेजी ओजी डैनियल कहता है, क्या मैंने ऐसा कुछ भी करा क्या? इतने में ही जीचैंग अपना हाथ हवा में उठाता है और कहता है, तो ठीक है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और जीचैंग एक खतरनाक सा हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के मुंह पे, जो कि अगर डैनियल के पड़ जाता तो डैनियल की ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन डैनियल बहुत ही मुश्किल से अपनी बॉडी को पीछे करके इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद जीचैंग डैनियल के ऊपर आके उसके एक और हैंड ब्लेड मारने वाला होता है और कहता है, तो ठीक है मैं तुझे वो हैंड ब्लेड दिखाऊंगा जिसकी तुझे इतनी ज्यादा चिंता थी शुरुआत से ही। और जीचैंग एक खतरनाक सा अटैक करता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल वहां से हट जाता है और जहां पे जीचैंग का ये अटैक पड़ता है वहां से जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जीचैंग ने अभी फाइनली सीरियसली फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। जीचैंग अभी एक और अटैक करता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल बहुत ही मुश्किल से इससे बच पाता है। डैनियल के मन में खतरे की घंटियां बज चुकी होती है, क्योंकि जीचैंग के अटैक काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जीचैंग कहता है, क्या हुआ? अब तक जो तेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था वो कहाँ गया? अब तक तो तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत नजर आ रही थी, जैसे तू मुझे यहीं पे खत्म कर देगा। लेकिन खत्म करना तो दूर, जो डैनियल होता है अपनी ही जान बचा पाना अभी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। डैनियल जीचैंग से बचता बचता अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आमने सामने की लड़ाई में इस इंसान को नहीं हरा सकता, मुझे इसके ऊपर तब हमला करना चाहिए जब ये अपना हैंड ब्लेड मेरे ऊपर मार देगा, उस वक्त मुझे वक्त मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का। और अभी होता भी यही है, जीचैंग एक हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल मौका देख के भागता हुआ आता है और जीचैंग की कमर पकड़ के छत से नीचे कूद जाता है। डैनियल का भी प्लान होता है कि वो जीचैंग को जमीन में गिराएगा और खुद उसके ऊपर कूद के बच जाएगा, लेकिन जीचैंग फर्स्ट जनरेशन का किंग ऐसे ही नहीं बना था। जीचैंग हवा में ही डैनियल का कॉलर पकड़ता है और डैनियल की बॉडी को घुमा के अपने नीचे ले आता है और साथ ही साथ हवा में ही एक हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन इतने में ही ये दोनों जमीन से टकरा जाते हैं और डैनियल जैसे तैसे साइड होके इस अटैक से डॉज कर लेता है। जीचैंग ने डैनियल की टी शर्ट भी पकड़ रखी होती है ताकि वो भाग ना पाए, लेकिन डैनियल का जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो ही जीचैंग के हाथ में आ जाता है और डैनियल जैसे तैसे इस अटैक से बच जाता है। जीचैंग के इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जीचैंग का हाथ अभी जमीन में धंस जाता है और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, उसका हाथ अभी जमीन में है
अभी मेरे पास इसके ऊपर अटैक करने का मौका है। अभी ये खुद को बचाने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और डैनियल उछल के एक लात मारता है जिचैंग के मुंह पे, लेकिन जिचैंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उल्टा घुमा देता है और डैनियल के मुंह पे पड़ता है एक उल्टा हैंड ब्लेड, जिससे डैनियल के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। यह अटैक इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, इसने अपने हैंड ब्लेड को ऊपर की तरफ मारने के लिए भी ट्रेन किया है। शिट, ये इंसान एक मॉन्स्टर है। अभी डैनियल जैसे ही जमीन में गिरता है, इतने में ही जिचैंग उसके ऊपर आता है और डैनियल के एक और हैंड ब्लेड मारते हुए कहता है, बस अब तेरा खेल खत्म हुआ। अभी डैनियल की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो डिफेंस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और जिचैंग अभी खतरनाक सा हैंड ब्लेड डैनियल के ऊपर मार देता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि जिचैंग का अटैक डैनियल के नहीं लगता, क्योंकि इतने में ही यहाँ पे जे और हडसन पहुंच जाते हैं और हडसन अपने फिस्ट को जिचैंग के हैंड ब्लेड के सामने ला जाता है। जिचैंग डैनियल को कहता है, क्या ये लोग तेरे दोस्त हैं? अभी जिचैंग का ये हमला रोकने में हडसन की भी ऐसी तैसी हो जाती है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि हडसन का लेवल जिचैंग के सामने कुछ भी नहीं है। हडसन अभी जिचैंग से कहता है, ये मेरे लिए एक गर्व वाली बात है कि मैं दूसरे एरिया के फर्स्ट जनरेशन किंग से मिल रहा हूँ आज। इतने में ही जिचैंग हडसन की एक लात मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, तू उस हरामजादे टेसो का स्टूडेंट है ना? तुम दोनों को देख के अभी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए पहले तुम दोनों को ही निपटाऊंगा मैं। और जिचैंग अभी जे के एक हैंड ब्लेड बस मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही डैनियल वापस से उठ खड़ा होता है और जिचैंग के मुंह पे स्पीड में एक लात मारता है। जिचैंग की नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसको इस बात की कोई भी परवाह नहीं होती। लेकिन जिचैंग फिर भी हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, ये टेक्निक जो अभी इसने इस्तेमाल करी, ये तो उस इंसान की है। इसके बाद डैनियल हडसन और जे को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों यहाँ पे ना आते तो अब तक मैं मर चुका होता, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। आगे चल के मेरे सामने और भी खतरनाक दुश्मन आएंगे, इसलिए अभी इस फर्स्ट जनरेशन के किंग को मुझे खुद ही हराना होगा। जिचैंग अभी हैरान होकर डैनियल को कहता है, क्या तुझे दूसरों के अटैक्स को कॉपी करना आता है? तेरे पास इतनी खतरनाक एबिलिटी है, लेकिन तुझ जैसे कमजोर इंसान के पास इस एबिलिटी का होना इस एबिलिटी की बर्बादी है। क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये कर सकता है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक फर्स्ट जनरेशन के किंग के साथ जेम्स ली की तरह फाइट करने की? यानी कि अभी जो डैनियल ने अचानक से जिचैंग के मुंह पे लात मारी थी, वो जेम्स ली का ही मूव था और जेम्स ली वो बंदा है जिससे सबकी फटती है, यहाँ तक कि जिचैंग की भी। डैनियल अभी जेम्स की ही तरह अपने दोनों हाथ जेबों में रख लेता है अपने, और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर जेम्स ने इस इंसान को कैसे हराया था? ठीक है, अब मुझे भी ये करना होगा। मैं भी आज जेम्स ली बन के फाइट करूंगा। डैनियल अभी जिचैंग का जवाब देते हुए कहता है, वेल, मैं बस चुपचाप से खड़ा रह के तुझसे मार नहीं खा सकता। जब तू जेम्स ली से हारा था तो जेम्स ली ने तेरी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं लिया था, है ना? लेकिन उस दिन जो जेम्स ने तुझसे नहीं लिया था, आज मैं वो तुझसे लूंगा। तो भाई लोग, अभी हमारा डैनियल एक लेजेंड बन के फाइट करने वाला है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जिस किसी को भी जेम्स ली पसंद है वो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और जिस भी भाई ने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।